हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि अग्रवाल ड्रीम जेआरएफ क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, एमपीपीएससी ने 81 पोस्ट पे साइंटिफिक ऑफिसर की वैकेंसी निकाली है, जिसमें आपका ना एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, ना ही आपसे नेट या सेट की क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है। तो इस बेहतरीन वैकेंसी के लिए आपके फॉर्म आज से ओपन हो चुके हैं। जी हाँ, हम आज इसी टॉपिक को लेके आपके बीच में आए हैं। एमपीपीएससी में जो आपके साइंटिफिक ऑफिसर की वैकेंसी है, उसके फॉर्म किस तरह से भरने हैं, आप किस तरह से आगे अप्रोच करेंगे, किस सब्जेक्ट को आपको कैसे चूज करना है, पूरे हर चीज के बारे में आज हम इस बारे में इस टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम सब सीधे चलते हैं अभी डायरेक्ट हमारे टॉपिक के ऊपर कि एग्जाम फॉर्म कैसे भरें। देखिए, इस एग्जाम की कुछ खास बात है। पहली बात तो ये कि इसको हर स्टेट का कैंडिडेट भर सकता है, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ मध्य प्रदेश के कैंडिडेट हों। दूसरा, इसमें क्योंकि आपसे किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस मांगा नहीं जा रहा, नेट की डिग्री नहीं मांगी जा रही, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए भरने के लिए। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, इस बारे में भी मैं आपसे पूरी बात करूंगा। आपका सिलेबस क्या हो सकता है, जी हाँ, क्योंकि ऑफिशियल सिलेबस अभी तक एमपीपीएससी ने रिलीज नहीं किया है। तो हम बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या हो सकता है, जिसके हम अभी स्टार्ट कर दें अपनी तैयारी, और आगे बात करें उस चीज के उस एग्जाम के बारे में, उस प्रिपरेशन के बारे में कि कैसे हम उसको बेहतर कर सकते हैं। देखिए, अभी हम जो एक्सपेक्टेड सिलेबस आपको एंड वीडियो के एंड तक अगर आप बने रहते हैं, तो हम आपको पूरा एक्सपेक्टेड सिलेबस प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें आप अपनी तैयारी इनिशियल लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि जैसे ही एमपीपीएससी हमारा जब भी सिलेबस लॉन्च करेगा, हम उसके साथ अलाइन कर जाएंगे, हम उसके साथ शिफ्ट हो जाएंगे। बहुत ही ध्यान से आप लोगों के लिए हम एक्सपेक्टेड सिलेबस को हमने तैयार किया है, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर पाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसको जो है आगे बढ़ा पाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्टार्ट कहाँ से करना है। तो आप लोगों का फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एमपीपीएससी की वेबसाइट को ओपन करना है, mppsc.gov.in। आप जैसे ही इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, आपके पास ये पेज खुल के आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे तीसरे नंबर पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन शो होगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन पे, और आप नेक्स्ट पेज के ऊपर जंप कर जाओगे। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट है साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी के लिए, फिर केमिस्ट्री के लिए, साथ ही साथ फिजिक्स के लिए। तो तीनों ही वैकेंसी के एग्जाम फॉर्म ओपन हो चुके हैं, फॉर्म डलना स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म कैसे भरना है, इसके लिए हम एक फॉर्म को, सबसे पहले हम जो है बायोलॉजी का ऊपर है, तो हम इसी को ओपन करके देख लेते हैं कि फॉर्म फिल कैसे करना है। जैसा ये होगा वैसे ही बाकी सारे सब्जेक्ट के भी होंगे। तो आप अपने हिसाब से जो भी सब्जेक्ट आप एग्जाम दे रहे हो, उस एग्जाम का फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इजी फॉर्म होता है, बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप खुद से चाहें खुद से भर सकते हैं, अगर आप एमपी ऑनलाइन से चाहें वहां से भी भर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहली लिंक आपकी जो है एग्जाम फॉर्म की है, देख सकते हैं आप डेट 21 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। 20 मई जो है इसकी लास्ट डेट होने वाली है, बट हम आपको यही प्रेफर करेंगे, कि यही सजेस्ट करेंगे कि लास्ट डेट तक का वेट मत कीजिएगा। कई बार सर्वर इशू या किसी अन्य कारण से पेमेंट की या ट्रांजेक्शन दिक्कत होने की वजह से फॉर्म डल नहीं पाता, स्टूडेंट परेशान होता है, फिर लेट फीस के साथ जो कि 3,000 रुपये बड़ा अमाउंट है, आपको सबमिट करना पड़ता है। तो जब आपका फॉर्म 500 रुपये में या 250 रुपये में फिल हो रहा है, तो क्यों फालतू उतना वेट करके 3,000 रुपये तक देना। ठीक है, अच्छा, एक बात आपको सुनिश्चित करनी है कि आपकी जो भी डिग्री है, मास्टर्स डिग्री जो भी मांगी जा रही है इसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी के लिए, वो आपकी कंप्लीट हो चुकी हो 20 मई के पहले। ठीक है, 20 मई के पहले तक आपकी जितनी भी इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है, चाहे आप मध्य प्रदेश का मूल निवासी बनवाना हो, ठीक है, चाहे आपका रोजगार पंजीयन हो, चाहे आपका जाति प्रमाण पत्र हो, या फिर आपकी डिग्री हो, ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके 20 मई से पहले आपके पास होने चाहिए, जिससे कि आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहोगे। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं फॉर्म भरना कैसे है। तो हम सबसे पहले इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये नया पेज खुलेगा। इस नए पेज में हमें सबसे पहले इसको टिक करना है कि हाँ, मैंने ये आवेदन क्रमांक पढ़ लिया है। पर अगर आप इसको देखेंगे तो आप इसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि इसमें हमें ये बोला गया है कि पहले आपको ये विज्ञापन और शर्तें अच्छे से पढ़ लें। तो हमें इसको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक भी एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं देखा है, आप सीधे फॉर्म भरने आ गए हो, तो प्लीज एक बार, जब आप ये फॉर्म आपका ओपन हो, तो आप एक बार अच्छे से चेक करें उसको कि फॉर्म एडवर्टाइजमेंट में आपकी डिटेल्स क्या मांगी है। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका
आपको लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसको जाके देख सकते हैं। प्लस अगर आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी चाहते हैं अच्छे तरीके से करना और हमसे जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, तो भी आप नीचे हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उसको नीचे लिंक के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। और आपके जो भी डाउट हैं, जो भी सवाल हैं, आप कमेंट के माध्यम से या टेलीग्राम ग्रुप में आप अपने मैसेज के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो आपका, हाँ, आपका जैसे ही ये ओपन होगा आपको वापस आ जाना है और आपको आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना। अच्छा हाँ, आपका ये दोनों ऑप्शन है तो आपको ये दोनों ही पढ़ने हैं, तैयार करने हैं। ठीक है, दोनों ही आप जैसे इनके ऊपर क्लिक करोगे, अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको उसके बाद रुकने की जरूरत नहीं है, आप वापस आ जाइएगा। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, इसके लिए हम इसको बैक कर देंगे। चलिए, तो अब हमने जैसे ही दोनों खोल लिए उसके बाद से हम इसको आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आगे फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे, ये देखेंगे कि फॉर्म को भरना कैसे। यहाँ पे देखिए, क्योंकि हमने पहले चुन लिया था कि हम बायोलॉजी सब्जेक्ट से भर रहे हैं, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा वैज्ञानिक अधिकारी जीव विज्ञान ऑलरेडी फिल किया हुआ है। अब यहाँ पे दो तीन पॉइंट हैं जिसको आपको बहुत ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। और हाँ, सिलेबस क्या होगा इसके लिए हम आपको एंड तक बताएंगे, पूरा आप रुकिए, एंड तक रुकिए, हम आपको एक्सपेक्टेड सिलेबस आज दे के जाएंगे। एटलीस्ट बायोलॉजी का एक्सपेक्टेड सिलेबस हम आपको आज डिलीवर करके जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले स्नातकोत्तर का विषय चुनना है, मतलब आपको अपना जिस भी सब्जेक्ट से आपका मास्टर्स कंप्लीट हुआ है आपको वो वाला सब्जेक्ट चुनना है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन ओपन होंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट में आपको अलाउ किया हुआ है। बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायो, फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, बायो साइंस, लाइफ साइंस या फॉरेंसिक साइंस, जिसमें भी आपका मास्टर्स है आप उस एक सब्जेक्ट को चूज करेंगे। जैसे मेरा मास्टर्स फॉरेंसिक में है तो मैंने फॉरेंसिक साइंस चूज किया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, स्नातक का विषय चुनना है। कई सारे लोगों को ये कंफ्यूजन था, कुछ वीडियोस में ये बताया गया था कि आप अगर सिर्फ ग्रेजुएट हैं तो भी दे सकते हैं। बिल्कुल नहीं दे सकते, आप ग्रेजुएट है तो मास्टर्स आपका कंप्लीट होना 20 मई के पहले कंपलसरी है। अगर आप 20 मई के पहले मास्टर्स आपका कंप्लीट नहीं होता है तो आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, दूसरा आपको, हाँ, स्नातक विषय मतलब आपको, जैसा मैंने आपको पूरा जब डिटेल फॉर्म एक बार हमने देखा था तब हमने एडवर्टाइजमेंट में ये देखा था कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप एक बार वो देख लीजिएगा, पर यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको दो विषय चूज करने हैं। ठीक है, दो विषय में आपका क्या होना चाहिए, अगर आप जीव विज्ञान अधिक के लिए बात कर रहे हैं, मतलब अगर आप बायोलॉजी के लिए देख रहे हैं तो आपको अपने किसी भी एक लाइफ साइंस का सब्जेक्ट, जैसे कि बॉटनी, जूलॉजी, बायोसाइंस, लाइफ साइंस, बायोटेक, माइक्रोबायो, फॉरेंसिक बायोलॉजी, इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट को आपको चूज करना है। ठीक है, तो जैसे हम, मेरा ग्रेजुएशन में जूलॉजी प्लस केमिस्ट्री था तो हम जूलॉजी और केमिस्ट्री इसमें चूज कर लेंगे। हाँ, केमिस्ट्री में भी आपको तीन है, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, फॉरेंसिक केमिस्ट्री, जो भी आपका रेलेवेंट सब्जेक्ट हो, जिससे भी आपका, आपने अपने ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट चूज किया हो, जो भी सब्जेक्ट हो आपका, आप उसको डालिए, आप एलिजिबल रहेंगे भरने के लिए। बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर प्लेन बायो रहता है तो आपका बॉटनी केमिस्ट्री होता ही है, साथ में फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री होता है। अगर आपका बायो केमिस्ट्री से होता है तो भी आपको उसमें बायो केमिस्ट्री प्लस केमिस्ट्री होता ही है ना। तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है नहीं आप लोगों को। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट लगता है कि इस वीडियो के संबंध में या इस तरह के इसमें किस में क्या भरना है इसके संबंध में, तो आप या तो कमेंट में पूछ लीजिए या फिर नीचे जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे पूछ लीजिए। ठीक है, वहां पे मेंबर्स भी आप मैसेज कर सकते हैं, तो आपको पूरा बिल्कुल जैसे ही होगा आपको आंसर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको फॉर्म में क्या भरना है, देखिए सबसे पहले अभ्यर्थी का प्रथम नाम, फर्स्ट नेम, आपका मिडिल नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, ये सारी डिटेल चेंज नहीं होती। जो भी फॉर्म भर रहे हो आप बहुत अच्छे से ध्यान से भरो, क्योंकि एक बार अगर आपने फॉर्म भर दिया उसके बाद आप ये सब डिटेल चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा फिर आपके पर्सनल डिटेल्स हैं, आप विवाहित हैं या नहीं उसके बारे में आपकी जानकारी देनी है, सभी चीज की। मूल सूचना, अगर मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, अगर आप इसको यस करेंगे तो आप अदर कैटेगरी में भर पाएंगे, अगर आप इसको नो कर देंगे तो आप सिर्फ जनरल कैटेगरी चूज कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको इसमें इसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक है, उसके बाद अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी से हैं तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे भरनी है। अगर आपको किसी तरह का कोई दंड दिया गया है, मतलब आपके ऊपर कोई क्रिमिनल एलिगेशन है, होता है कुछ लोगों के ऊपर, या आपने कोई ऐसा रूल तोड़ा है जिसके लिए आपको दंडित किया है, तो आपको करना है, यहाँ पे भरना है। एक वो बहुत ही जरूरी चीज कि यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीकरण, मतलब होता है, आप अगर आपने एमपी रोजगार में अगर आपने पंजीकरण नहीं करवाया हुआ है तो आपको वो करवाना पड़ेगा। अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आएगा ये, पर जो मध्य प्रदेश मूल निवासी हैं
उन लोगों को कंपलसरीली ये चीज करनी है, रोजगार पंजीयन आवश्यक रूप से करवाना है और उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी है। अगर आप लोगों का रोजगार पंजीयन नहीं है तो आप रोजगार पंजीयन जरूर करवाएं, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को डाल पाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही अगर आपका नहीं भी होता है तो आप अपने अपने खुद से कर सकते हैं, उसको कोई बहुत दिक्कत नहीं आती है। एमपी रोजगार वाली साइट पर जाएंगे, अपनी डिटेल भरेंगे लॉगिन करके, आपका बहुत ही जल्दी 10 मिनट का प्रोसेस है वो। आप अपना एमपी रोजगार खुद से जनरेट भी कर सकते हैं। अगर आप एमपी पीएससी या एमपी ऑनलाइन के कहीं सेंटर से जाके भरना चाहते हैं तो आप वहां से भी एमपी रोजगार उनसे बोल के बनवा सकते हैं ना। इजी प्रोसेस है। अदर स्टेट वालों के लिए जरूरी नहीं है उसको भरना, है ना। अगर आप अदर स्टेट के हैं और आप अदर स्टेट से करते हैं तो एमपी रोजगार में आपको पंजीयन करवाना जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा बाकी जो डिटेल्स हैं आयु सीमा में, हाँ इसमें ये रहता है कि अगर आप एमपी के निवासी हैं, मध्य प्रदेश के निवासी हैं और आप किसी भी तरह की रिलैक्सेशन चाहते हैं, चाहे वो एज से रिलेटेड हो चाहे कास्ट से बेनिफिट हो, ठीक है, तो अगर आप उसके लिए करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे करना है हाँ, अंतर्जातीय विवाह योजना के अगर आप पार्टनर रहे, आपके कोई स्वर्ण पार्टनर है जिसमें आपने ये फिल किया हो, आप इस क्राइटेरिया को फिल करते हो तो आपको इसको यस करना है, ठीक है। परीक्षा का केंद्र, परीक्षा में 4 सेंटर का ऑप्शन है, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल और जबलपुर। जो भी आपको नियरेस्ट पड़ रहा हो, जहां पे आपको जाने आने के साधन हो, आप वहां पे इसको चूज कर सकते हैं। दूसरा, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपनी एजुकेशनल डिटेल भरनी है। पहला आपको 10th की 12th की सभी चीजें हैं, सभी आपको अपनी मार्कशीट आप खोलेंगे तो सारी चीजें आराम से दिख जाएगी उसमें, ठीक है। डिग्री का नाम आप इसमें बीएससी डालेंगे, ठीक है। आपका डिवीजन था, ग्रेड पे था, जो भी था। यहाँ जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ऑलरेडी फील्ड है क्योंकि आप ऊपर भर के आए हैं। नीचे हमने पहले फॉरेंसिक भरा हुआ था क्योंकि जिसका मास्टर्स था, तो यहाँ एमएससी फॉरेंसिक ऑलरेडी फील्ड है। आपका बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, लाइफ साइंस जो भी है वो यहाँ पे जब आप ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो भर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने फिर से एक चीज, वही वाली चीज जो आपने को उसमें एडवर्टाइजमेंट में दी थी, वही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है, तो इससे आप एक बार वापस पढ़ के और उसको फिल करें अच्छे से। अगर आपके पास किसी तरह का एक्सपीरियंस है, ठीक है, कहाँ एक्सपीरियंस है, या तो भूतपूर्व सेवा का या फिर मध्य प्रदेश शासन उसके नगर सैनिक निगम मंडल स्वशासी संस्थाओं में दी गई सेवा का, ठीक है, तो आप इन ऑप्शंस पे यस करके और उसको भर सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन अगर आप ऊपर जब हमसे पूछा गया था, अगर हम वहां पे यस करते हैं तो ये ऑप्शन हमारे खुल जाता है, हमने नो कर दिया था इसलिए ये ऑप्शन खुला नहीं। हाँ, एक चीज और है, यहाँ पे ये आपसे बैंक विवरण मांगते हैं। बैंक विवरण इसलिए मांगते हैं ताकि अगर कुछ कैंडिडेट की फीस लौटानी पड़ी किसी कारणवश, तो यहाँ के वो आपके सीधे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं बेनिफिशियरी के, तो इसलिए आपको यहाँ पे अपना खुद का, मम्मी पापा का नहीं चलेगा। आजकल सबके अकाउंट होते हैं, तो आप अपना खुद का अकाउंट नंबर जो है उसको डालेंगे यहाँ पे। अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, सब चीजें डालनी है। सब चीज आपको पासबुक के फर्स्ट पेज पे मिल जाती है, ठीक है। पासबुक का फर्स्ट पेज भी अपलोड करना है, वेरिफिकेशन के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पासबुक का फर्स्ट पेज स्कैन करके अपने फोन से फोटो खींच के प्रॉपरली, जिसमें पूरा नंबर वगैरह अच्छे से दिख रहा हो, उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका पता और अपना फोटो यहाँ पे आपको अपलोड करना रहता है। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, ये दो ऐसी चीजें हैं जिनको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। गलत बिल्कुल नहीं भरना, क्योंकि अगर आपने मोबाइल नंबर गलत डाल दिया या आपने ईमेल एड्रेस गलत डाल दिया तो जो आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा वो उस गलत नंबर पे जनरेट हो जाएगा और वो आप चेंज कर नहीं पाएंगे। प्लस आपने एक बार जो अपने 10th की 12th की डिटेल डाल दी, उसके बेसिस पे आप दूसरी बार फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से एक एक चीज चेक करके डालिए। अगर आप खुद से भर रहे हैं 2 बार 3 बार चेक कीजिए। अगर आप एमपी ऑनलाइन से भरवाने जा रहे हैं, थोड़ा आराम के समय में जाओ, जब वो लोग फ्री होते हैं। जल्दबाजी में बिल्कुल मत करो, आपके पूरे करियर का सवाल है। ये अपॉर्चुनिटी अगली बार कब आएगी, आएगी भी या नहीं आएगी, हम उसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। तो इस बार मिली है, इसको छोड़ो मत, बहुत अच्छे से करो, शांति से इसका फॉर्म भरो। 1 महीने का समय है, बहुत समय होता है। आराम से 2 3 4 दिन बाद अपने जब भी आपको लगे आप उसका फॉर्म भरिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको इसके बारे में जो भी अपडेट होने वाली है हम आपको वहां पे देते रहेंगे, ठीक है। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको इससे रिगार्डिंग जो भी आगे वीडियोस इस पे आने वाले हैं, प्लस जो हम आपको पढ़ाना शुरू करने वाले हैं इसी चैनल पे, वो हम आपको वीडियोस आपके पास पहुंच जाएं और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे उसका, ठीक है। हाँ, आपने सही सुना, हम आपको पढ़ाने वाले हैं। मैं खुद फॉरेंसिक साइंस आपके साथ पढ़ाने वाला हूँ, प्लस हमारे 2 टीचर्स और रहेंगे। एक आपको एमपीपीएससी का, क्योंकि एमपीपीएससी आपका जो है एग्जाम ले रहा है, तो आपका फर्स्ट पेपर जो होगा, 2 पेपर होंगे इसमें, फर्स्ट पेपर जो होगा आपका एमपीजीके का होगा, तो उसकी पूरी रिकॉर्डेड क्लास आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं। जितने भी
क्लासेस आपके जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक उसमें कवर होंगे, सारी रिकॉर्डेड क्लास आपकी उसमें कवर होंगी, प्लस आपको उसके नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। प्लस फॉरेंसिक साइंस हम लाइव पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे, है ना, मंडे टू फ्राइडे उसकी क्लासेस रहेंगी और आप हमारे साथ उसकी बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। चलिए, यहाँ पे आप, हाँ लास्ट चीज बची है, यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन को यस करना है, अपनी सिग्नेचर को यहाँ पे आपको चूज करके फिल करना है, प्लस कैप्चा फिल करके आप नेक्स्ट पे जैसे जाएंगे, एक बार आपको रिव्यू के लिए पूछेगा वो, आप सारी चीजें अच्छे से देखिए, चेक कीजिए, जैसे ही हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा, यूपीआई के माध्यम से, कार्ड के माध्यम से आप उसका पेमेंट करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसा एक फॉर्म भरा जा रहा है वैसा ही आपका केमिस्ट्री का भरा जाएगा, उस एजुकेशनल डिटेल्स जहाँ हैं वहाँ पे बस चेंज हो जाएगा, वैसे ही आपका सेम फिजिक्स का भरा है। अगर इसके बावजूद आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप गलती कर सकते हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में अपने जो भी डाउट है रिगार्डिंग फॉर्म आप हमसे पूछ सकते हैं, या हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब जैसा कि हमने बोला था आपसे कि हम बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड सिलेबस की बात कर रहा हूँ, ऑफिशियल सिलेबस अभी तक आया नहीं है, ना हम आपको ऑफिशियल सिलेबस प्रोवाइड कर सकते हैं। हमने एक एक्सपेक्टेड सिलेबस तैयार किया हुआ है जो कि एमपीपीएससी के जो पुराने एग्जाम्स हुए हैं या अदर स्टेट में जो एग्जाम्स हुए हैं इसमें जो पैटर्न रहा है, हम उस पैटर्न को लेके चलेंगे, उस पैटर्न पे हम तैयारी करेंगे, उस पैटर्न पे ही हम क्लासेस भी अपनी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए हम बैच भी लेके आए हैं, एंड तक जुड़े रहिए, आपको हर चीज पूरी अच्छे तरीके से बताई जाएगी कि क्या होने वाला है, कैसे हम आगे काम करने वाले हैं और किस किस तरह से हम इसको आगे ले जाने वाले हैं। सिलेबस के बारे में जानकारी के लिए, हाँ ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको अपनी बैच के बारे में बता दूं कि हम अपने इसी चैनल पे आपके लिए नई बैच लेके आ रहे हैं, ड्रीम जीआरएफ क्लासेस के माध्यम से, जिसमें आपको लाइव लेक्चर मिलेंगे, प्लस आपको रिकॉर्डेड मिलेगा पूरा एमपीजी के। ठीक है, पूरा एमपीजी के रिकॉर्डेड मिलेगा, आपकी जो लाइव क्लासेस डेली होंगी ये भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती जाएंगी जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। टेस्ट हम आपको पूरे प्रोवाइड किए करेंगे, 10 आपके एफएलटी होंगे जिसमें आपकी जैसी तैयारी होगी उस तैयारी को आप अच्छे से टेस्ट कर पाए। ठीक है, प्लस 1-to-1 मेंटरशिप रहेगी, मैं खुद प्लस हमारे जो भी टीचर्स आपको साथ में पढ़ाने वाले हैं वो आपको हर संडे को आपकी एक क्लास रहेगी, गूगल मीट पे हम लाइव मीटिंग करेंगे जिसमें आपको पर्सनल गाइडेंस देंगे, आपके अगर जो कोई डाउट है जो क्लास में आप नहीं पूछ पाए आप वहां पे पूछ पाएंगे, आपकी तैयारी के रिगार्डिंग डाउट है वो हम पूछेंगे, आपको पूरा रोड मैप प्रोवाइड करेंगे, आपको पढ़ना कैसे है, कितना किस सब्जेक्ट का कितना कहाँ से पढ़ना है उस बारे में भी हम आपको पूरी तरीके से गाइड करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप डिटेल्ड वो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए कि कंप्लीट रोड मैप का आपको वीडियो चाहिए, तो हम आपको कंप्लीट रोड मैप का वीडियो भी प्रोवाइड अपने यूट्यूब चैनल पे कर देंगे। ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करके कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ये तो आपको इतना तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि हाँ हम आपको और इसके बारे में आगे बताते जाएं तो। चलिए, नेक्स्ट आपको बता दूं, हाँ जो कोर्स है उसकी फीस क्या होने वाली है, 7,999 आपकी कोर्स की फीस होने वाली है। बट अगर आप लोग अभी ज्वाइन करते हैं, मतलब 1 मई के पहले ज्वाइन करते हैं, 8 दिन का समय है, अगर आप 1 मई के पहले हमें ज्वाइन करते हैं तो आपको पहले से हम इसमें आपको 20% फीस में आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप एडमिशन के लिए इस नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं, 9109072258 मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस पे इंक्वायरी कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे ही मैसेज करिए क्योंकि काफ़ी व्यस्त रहता है नंबर, हो सकता है आपका कॉल कई बार मिस हो जाए, तो अगर आप मैसेज डाल देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जैसे ही हमें समय मिलता है हम आपको तुरंत आंसर उसका कर पाएंगे अच्छे तरीके से। किसी भी तरह की, चाहे आप इसकी क्वेरी चाहते हैं कि आपको कैसे हम तैयारी करवाएंगे उसके बारे में क्वेरी चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्लस अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए या जो मैं अभी आपको एक्सपेक्टेड सिलेबस प्रोवाइड करने वाला हूँ अगर आपको वो चाहिए तो नीचे हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से उसको ज्वाइन कीजिए और वहीं पे आपको जो भी अपडेट है हम वहाँ पे प्रोवाइड करते रहेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या होने वाला है हमारा, जिसका आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था। साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज लाया, मैं आपके लिए एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी लेके आया हूँ। ठीक है, अगर हमारे पास समय रहा तो हम इसी वीडियो में उसको कवर करेंगे, अदरवाइज हम अगले वीडियो में उसको कंप्लीटली कवर करेंगे। ये आपका क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का, दिखा दूं आपको ताकि आप लोग थोड़ा, ये वाला है ना, फॉरेंसिक साइंस और फॉरेंसिक बायोलॉजी का, ये हमारा प्रीवियस ईयर का एमपी का क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन होने वाला है और ये आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा वैसे, और इसके बारे में अगर आप चाहते हैं कि हम आपको पूरे डिटेल समझाएं और आप चाहते हैं कि हम
इसके बारे में एक वीडियो बनाएं या हम पेपर सॉल्व करें ऑनलाइन, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज डाल दीजिए। जैसे आपके मैसेज रहेंगे, जैसे आपकी क्वेरी रहेगी, उस हिसाब से हम इस पर काम करना शुरू करेंगे। पर पर्सनली जो हम अपने एप्लीकेशन पे जो आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, उसमें तो हम ये चीज़ें सॉल्व करवाएंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि ये सब चीज़ें हम आपको यूट्यूब पे भी प्रोवाइड करें, तो आपको नीचे कमेंट करना पड़ेगा, आपको इसके बारे में हमसे बताना पड़ेगा कि आप चाहते हैं इस बारे में हम और वीडियोस आपके लिए लेके आए। चलिए, तो हम थोड़ा सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। तो देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये सिलेबस जो है ये हम लोगों ने खुद से तैयार किया है। ठीक है, एमपीपीएससी का भी ऑफिशियल सिलेबस आया नहीं है, आप लोगों को पता है। जैसे ही आएगा हम आपको उसके बारे में भी अपडेट करते रहेंगे, पर तब तक आपकी तैयारी अच्छे से हो सके, इसके लिए हमने ये सिलेबस तैयार किया है फिलहाल। ठीक है, ये पूरी तरीके से एक्सपेक्टेड सिलेबस है, जिसके माध्यम से हम आपको ये बता दें कि आपको जो तैयारी करनी है वो मिनिमम इतनी तो करनी ही है, मतलब आपको इतना तो मिनिमम पढ़ना ही है। ठीक है, एमपीपीएससी जैसे ही कोई ऑफिशियल सिलेबस जारी करेगा, हम उसके बारे में आपको पूरी डिटेल एक पूरा वीडियो बना के उसके बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। पहले हम अभी ये वाला वीडियो देख लेते हैं जो हमने बनाया है। ठीक है, ये वाला सिलेबस देख लेते हैं। अगर आपको ये सिलेबस चाहिए तो ये पीडीएफ, आपको इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके माध्यम से ज्वाइन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अभी फिलहाल इसको फटाफट थोड़ा सा डिस्कस करने से पहले आप हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको यूनिट 1 जनरल बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी, यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, डाइवर्सिटी पढ़ना है, माइक्रोबायोलॉजिकल जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, इनके बारे में आपको पढ़ना है। बेसिक डिटेल पूछ सकते हैं, ज्यादा बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएगा, बट आपको यह है कि आपको उनके बारे में जो बेसिक डिटेल्स है, बेसिक उनके फीचर्स हैं, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, दूसरा हमारा है फॉरेंसिक सीरोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आपके आ सकते हैं तो फॉरेंसिक सीरोलॉजी और डीएनए से। ठीक है, हम डीएनए भी आगे बात करेंगे उसके बारे में, डीएनए प्रोफाइलिंग एंड जेनेटिक्स पे भी। ठीक है, फॉरेंसिक ब्लड एंड फ्लूइड के बारे में बात करेंगे। सबसे इसमें ये ब्लड फ्लूइड्स के बारे में हम देख सकते हैं, जैसे हमारा ब्लड हुआ, सीमेन हुआ, सलाइवा हुआ, यूरिन हुआ, जितने भी बॉडी फ्लूइड हैं। ठीक है, जितने भी हमारे, इसके अलावा हमारी एबीओ ब्लड ग्रुपिंग हुई, उस कैसे हम ब्लड से कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीसीज कैसे कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन ब्लड से कैसे कर सकते हैं, ब्लड पैटर्न्स के बारे में थोड़ा सा हमको उसमें पढ़ना पड़ेगा। वैसे ब्लड पैटर्न्स तो उतना नहीं पूछ सकता, बट हाँ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में जरूर आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना जरूरी है। प्लस बॉडी फ्लूइड, जो हमारे अदर जो बॉडी फ्लूइड हैं, जिसके लिए हमें जो जो भी हमारी मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस होता है या फिर जो बायोकेमिकल एनालिसिस होता है, उन सभी के बारे में पढ़ना है, जो भी हमें एविडेंस के तौर पे प्राप्त हो सकते हैं, बेसिकली उनके बारे में। ठीक है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहीं से आते हैं तो वो डीएनए से आते हैं। ठीक है, डीएनए प्रोफाइलिंग एंड जेनेटिक्स, यहाँ पे आप डीएनए का पूरा केमिकल स्ट्रक्चर, आरएनए उसका रिप्लिकेशन कैसा होता है, उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, पीसीआर क्या होता है, उसके वेरिएंट्स क्या होते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, वाईएसटीआर, कितने तरह के मार्कर्स हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको बहुत ज्यादा डीप में आपको कंटेंट भी मिल जाएगा, और वहां पे से क्वेश्चन भी बहुत सारे जनरेट हो सकते हैं और होते ही हैं, है ना, और होंगे भी। अगर आपको सबसे ज्यादा कोई टॉपिक परेशान करेगा तो हो सकता है डीएनए ही हो वो, पर अगर आप लोगों की बहुत अच्छी है, जिनका बायोकेमिस्ट्री है या जो फॉरेंसिक साइंस की भी स्टूडेंट है, डीएनए में जिनका एक्सपर्टीज होता है, जो अलग अलग तरह से इंटर्नशिप करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है ये। ठीक है, प्लस बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी से हमसे क्या पूछा जा सकता है कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, एंजाइमोलॉजी क्या होती है, मेटाबॉलिज्म के हमारे जो साइकिल्स है उनके बारे में बात कर सकते हैं हमसे। ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा फॉरेंसिक एंथ्रोपोमेट्री, ऑडेंटोलॉजी, ये आप जानते ही होंगे कि इससे हम क्या करते हैं, हम ऑस्टियोलॉजी वगैरह से हम स्केलेटल रिमेन, सेक्स, एज और स्ट्रेचर का डिटर्मिनेशन करते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है हमारा, हाँ हम बाइट मार्क का एनालिसिस, टाइप ऑफ टीथ, इससे हम जो एज डिटर्मिनेशन करते हैं, उससे रिलेटेड सवाल आते हैं। आपको पूरा डीप में नहीं पढ़ना, आपको डेंटिस्ट्री जितना नहीं पढ़ना है, बहुत बेसिक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम अपनी जो क्लासेस में आराम से आपसे डिस्कशन करेंगे, जैसे जैसे हम इसका होता जाएगा। आइडेंटिफिकेशन में सुपर इम्पोजिशन और फेशियल रिकंस्ट्रक्शन, ये भी आप लोगों ने सुना होगा। फॉरेंसिक साइंस अगर आप करा है तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा। अदर जो आपके अगर किसी साइंस से आप, उसमें भी आपने थोड़ा बहुत इन चीजों के बारे में पढ़ा होगा कि कैसे होता है। ठीक है, स्कल सुपर इम्पोजिशन क्या होता है, फेशियल रिकॉग्निशन कैसे होता है, जैसा मूवियों में दिखा देते हैं ना भैया कि एक मुंडी है उसके ऊपर एक नया क्या, वैसे नहीं होता। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजें होती है उसमें, प्रॉपर आपको पढ़ने की आवश्यकता है। उसको पता चला उसके अंदर से क्वेश्चन आ गया और आपके दिमाग में वही है कि हाँ एक कैमरा है, एक स्ट्रेचर है, उसके ऊपर कैमरे ने इमेज बना दी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ना। तो उस मूवीज के वाले दिखावे में बिल्कुल मत रहना उसमें।
चलिए, फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। एंटोमोलॉजी से हम क्या करते हैं, एंटोमोलॉजी से हम पीएमआई जो है उसको डिटेक्ट करते हैं। पोस्टमार्टम इंटरवल क्या होता है, कितने समय पहले जो है डेथ हुई है, उसका एनालिसिस करते हैं। ये पूरी एक साइकिल जो हमारी उसकी होती है, लार्वा साइकिल, उसके बारे में पूरा होता है, वहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, जबकि यहाँ से 2 से 3 या 4 क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं अलग अलग, है ना। सिर्फ एक लार्वल स्टेज के ऊपर नहीं, उसके अलावा भी आपके 2-3 क्वेश्चन जहाँ एंजाइम का कौन सा सिक्रीशन होता है, हर चीज के बारे में आपसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तीसरा जो सब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ह्यूमन के सिस्टम, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, ठीक है, चाहे हमारा वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, या नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इसमें लिखा नहीं है हमने, पर नर्वस सिस्टम भी आपको पढ़ना है कि क्योंकि वहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम विसरा का एनालिसिस करते हैं तो ये सारी चीजें अपने आप में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती हैं, जिनका एक फॉरेंसिक स्टूडेंट को नॉलेज होना चाहिए। प्लस या आप साइंटिफिक ऑफिसर भी बनने जा रहे हो, जो कि बायोलॉजी डिवीजन से बनने जा रहे हो, तो विसरा आपके साथ, आपको जो है विसरा के साथ काम करना ही पड़ेगा, विसरा के ऊपर ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां से बहुत जरूरी है वो कि आप ये सब चीजें जानते हो कि कौन सा सिस्टम क्या काम करता है। प्लस प्लांट के लिए, हाँ, प्लांट की जो हमारी फिजियोलॉजी है उसके बारे में, जो हमारी ये साइकिल्स होती है, फोटोसिंथेसिस होता है, इन सब की साइकिल्स से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। क्यों है, क्योंकि बॉटनी वाले भी अलाउड हैं, लाइफ साइंस भी अलाउड है, बायोकेमिस्ट्री भी अलाउड है, सभी का मिक्सअप सिलेबस आने वाला है। क्योंकि हम फॉरेंसिक साइंस में ऑलमोस्ट सब पढ़ चुके होते हैं, तो फॉरेंसिक साइंस वालों को उतनी दिक्कत नहीं होगी। पर जिन्होंने नॉन फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो, और मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, एमएससी आपका अदर साइंस से है, आप लोग इसको अप्लाई करने वाले हैं, तो थोड़ा अच्छे से इसकी तैयारी कीजिएगा। ठीक है, इसको लाइटली मत लीजिएगा, बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगली बार आप बिना एक्सपीरियंस के कब भर पाएंगे, बहुत मुश्किल है वो सवाल। ठीक है, चलिए दूसरा, उसके बाद क्या होगा हमारा एनालिटिकल टेक्निक। हाँ, जैसे हमारी माइक्रोस्कोपी होती है, इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, क्रोमेटोग्राफी से तो क्वेश्चन आएगा ही, लिख के ले लो आप मुझसे, चाहे किसी भी क्रोमेटोग्राफी से आए, टीएलसी से आए, पेपर क्रोमेटोग्राफी से आए, ठीक है, किसी भी क्रोमेटोग्राफी से क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस से आपको क्वेश्चन मिलेगा, माइक्रोस्कोपी से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, है ना। माइक्रोस्कोपी से तो आपको फिजिक्स में भी क्वेश्चन मिलेगा, केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन मिलेगा, बायोलॉजी में तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा एक जो है, ये थोड़ा सा हम इसको लेके चलते हैं कि थेडेंटोलॉजी आ सकता है। ठीक है, इसके बारे में हम कंफर्मेशन से नहीं कह सकते कि आएगा ही आएगा, बट क्योंकि फॉरेंसिक साइंस सब्जेक्ट है हमारा और आपको इससे डील करना पड़ सकता है, इसके लिए कुछ क्वेश्चन हम मान के चलते हैं कि थेडेंटोलॉजी जो कि हम होती है, स्टडी ऑफ डेथ होता है हमारा, उसके आ सकते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है, डेथ के टाइप्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा पोस्टमार्टम जो चेंजेस होते हैं, यहाँ से जरूर आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, टाइम सिंस डेथ का हम एस्टिमेशन कैसे करते हैं, उसके फैक्टर पूछ सकता है, भाई 4-5 फैक्टर दे दे कि इसमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। तो भले ही आप इसको ब्रीफ थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, ब्रीफली पढ़ो, जैसे आपकी चॉइस है, बट इसको पढ़ना जरूर, इसको छोड़ना नहीं है ना। मोड ऑफ डेथ, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोड ऑफ डेथ। ठीक है, अगर आप नॉन फॉरेंसिक स्टूडेंट भी हैं तो भी आपको इन सब टॉपिकों के बारे में जानकारी होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो आपका इंटरव्यू में तो जरूर इनसा क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि उनको चाहिए कि आपको ये सब चीजें पता हो। अगर आपको यही नहीं पता कि मोड ऑफ डेथ क्या होता है, तो आप कैसे किसी का एनालिसिस करोगे, है ना। तो ये बहुत जरूरी टॉपिक हो जाता है। ठीक है, बाकी हाँ, फॉरेंसिक पैथोलॉजी पे आ जाते हैं हम। फॉरेंसिक पैथोलॉजी में हमारे जो ऑटोप्सी की टेक्निक्स होती है उसके बारे में पूछा जा सकता है। म्यूटिलेटेड जो डिकम्पोज स्केलेटन होते हैं उनका एग्जामिनेशन कैसे हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा हाँ, एक्सह्यूमेशन के बारे में पूछा जा सकता है, एक्सह्यूमेशन कैसे, इसका लीगल प्रोसीजर क्या है एक्सह्यूमेशन का, उसमें भी आपको 2-3 ऑप्शन दे सकता है कि ये चीजें होनी चाहिए कि नहीं, किसकी परमिशन होनी चाहिए, ये सब क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, है ना। हाँ, इंजरीज से जरूर आपको क्वेश्चन आएगा, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, इंजरीज से आपको उसमें से जरूर क्वेश्चन आएंगे, है ना। 2 या 4 या 3 जो भी क्वेश्चन आपके बने, इंजरीज से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको सारी तरह की इंजरी, चाहे कोई सी भी हो, पोस्टमार्टम और एंटीमार्टम के बीच में जो डिफरेंस है उससे क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, देखिए आपको 100 क्वेश्चन बनने हैं, है ना। 10 यूनिट रहेगी, 8 से 10 यूनिट रहेगी, उसमें से 100 क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो हर यूनिट से 4-4, 5-5, 10-10 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। मान लीजिए डीएनए या फॉरेंसिक सीरम को उन्होंने थोड़ा बढ़ा दिया, 20-20 क्वेश्चन भी ले लिए, फिर भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन हर यूनिट से बनने की पूरी पूरी संभावना है। इसीलिए तैयारी अच्छे से करना, इसीलिए आपसे लोगों से ये बोल रहा हूँ मैं कि अगर आप लोग को लगता है कि आपको कोई एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए, आपको प्रॉपर फॉलोअप चाहिए अपनी तैयारी के ऊपर, तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 7,999 फीस है, पूरी डिटेल में आपको दे चुका हूँ।
ऑलरेडी। अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन करके डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। ये आपको पूरा पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक है। उसका, हाँ, ये फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी वही है जिसके हम बात कर सकते हैं, ह्यूमन और एनिमल की बोन में क्या डिफरेंस होता है, बाइट मार्क का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये सब आपके नॉर्मल टॉपिक्स हैं जो आपके पूछे जा सकते हैं। ये हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल है, ये हमारे ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस है, इंदौर भंवरकुआ पे हमारा ऑफलाइन सेंटर है। अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो आप पहले कॉल करके या मैसेज करके हमारे पास ऑफलाइन भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा पूरा एक ऑफलाइन क्लासेस है जहाँ से आप हमसे पढ़ सकते हैं। इसी के साथ अगर आप लोग फॉरेंसिक साइंस में नेट या जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको चाहिए प्रॉपर गाइडेंस, तो आप हमारे फॉरेंसिक साइंस नेट या जेआरएफ के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो। जैसा कि आपने हमारे चैनल का नाम सुना है, ड्रीम जेआरएफ क्लासेस, तो ये जेआरएफ की प्रिपरेशन पे बेस्ड चैनल है। एमपीपीएससी ने बहुत अच्छी वैकेंसी निकाली है, इसके लिए हम इसकी शुरुआत एमपीपीएससी के साथ ही कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज हमारा पूरा जेआरएफ का क्लासेस जो रहती हैं, लॉ से रिलेटेड क्लासेस, लॉ की क्लासेस हैं, ठीक है, लाइब्रेरी साइंस की क्लासेस है, फॉरेंसिक साइंस की क्लासेस है। इन सब्जेक्ट को लेके हम जेआरएफ की प्रिपरेशन आपको करवाते हैं। तो आप आ सकते हैं, विजिट भी कर सकते हैं, प्लस अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो आपके पास डिटेल है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, हमारा जो बैच होने वाला है, ठीक है, उसकी फीस मात्र 8,000 रुपये है। अगर आप ऑफलाइन आते हैं तो ऑफलाइन की फीस आपकी अलग रहेगी, या ऑनलाइन की फीस रहेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको कॉल करने के लिए जो है 9109072258 कॉन्टेक्ट नंबर है, आपने मैसेज छोड़ सकते हैं वहाँ पे, और आप डिटेल हमसे और ले सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो, ठीक है। क्योंकि इस एग्जाम में एमपीपीएससी का फर्स्ट पेपर भी होगा तो आपको एमपीजीके भी पढ़ना होगा, तो एमपीजीके आप अवॉइड नहीं करेंगे। सिर्फ साइंस पढ़ के आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला। 150 नंबर का 150 क्वेश्चन आएंगे, 100 साइंस से आएंगे, चाहे फॉरेंसिक साइंस हो या फॉरेंसिक बायोलॉजी बोल सकते हो आप उसको। 100 क्वेश्चन आपके वहां से आएंगे, 50 क्वेश्चन आपके जो कि आएंगे वो आपके एमपी जीके के आएंगे, ठीक है। टोटल 450 नंबर का पेपर होगा आपका। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है, इसीलिए एग्जाम को हल्के में मत लेना। यूजीसी नेट जैसा नहीं है कि आप सब यस हर चीज पर टिक करके आ जाओ। एलिमिनेट भी करना आना चाहिए कि कौन सा आंसर अगर गलत है तो क्यों है, सही है तो क्यों है। क्योंकि अगर आप गलत लगा के आए तो हो सकता है आप मेरिट में आते आते 1-2 नंबर से रह जाओ, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं अच्छे तरीके से तैयारी करना तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये हमारी पूरी डिटेल्स है, मैं आपको सभी चीजें बता चुका हूँ। अगर आप पूरा रोड मैप चाहते हैं सेल्फ स्टडी का, कैसे पढ़ाई करना है, तो आप नीचे कमेंट में रोड मैप मेंशन कर दीजिए। आप बताइए कि आप किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बायोलॉजी से कर रहे हैं, केमिस्ट्री से कर रहे हैं, फिजिक्स से कर रहे हैं, तो हम आपको उस सब्जेक्ट का पूरा एक डिटेल सिलेबस जो कि एक्सपेक्टेड हो सकता है, जब तक ऑफिशियल सिलेबस नहीं आ जाता तब तक हम आपको उसके लिए बना के देंगे, ताकि आप उसकी अपनी जो है तैयारी करते रहें, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको नीचे कमेंट करना पड़ेगा। चलिए, तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, और जुड़े रहिए ड्रीम जेआरएफ क्लासेस के साथ।